मोहन जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों कहलाती है? प्राप्ति दूसरी चीज की होती है, तो हम परमात्मा से अलग कहाँ कैसे? अनुभव कहाँ हुआ? किसको किसका प्रश्न है? तो अनुभव कहाँ हुआ? बिना विश्व विजेता हुए राजा हो सकता है क्या? बिना विश्व विजय के अश्वमेध यज्ञ कर सकता है क्या? राजसी यज्ञ कर सकता है क्या? ऐसे आप हैं, प्रभु के स्वरूप है, पर आप जान गए हैं क्या अपने को पांचभौतिक शरीर में आसक्त चित्त है? यही जानने के लिए साधना करनी है। अभी केवल बातें सुनी है, अनुभव में तो आई नहीं, तो बिना विजयी हुए राजा थोड़ी कहलाता है। सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत, प्रेत, वही परमात्मा ही तत्व तो है, सब बना घूम रहा है। वही नरक भी वही बना हुआ है, वही रोग बना हुआ है, वही भोग बना हुआ है, वही शोक बना हुआ है, वही मृत्यु बना हुआ है। आपने पसंद क्या किया उसके स्वरूप को? जो पसंद किया वही सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब परमात्मा स्वरूप में स्थित होना है तो इस पसंद का त्याग करो, देह भाव का त्याग करो, संसारिक राग का त्याग करो और नाम जप करो। तब आप अपने स्वरूप की तरफ पहुंचोगे। जब पहुंचोगे तो खोजने वाला जिसे खोजना चाहता था वो खो गया, अब वहां खोजने वाला ही नहीं रह गया। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, मैं ना ही। पर स्थिति कहाँ है? ईमानदारी से देखो, स्थिति मैं की कहाँ है? मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं। यही मिटाने के लिए सत्संग है, यही मिटाने के लिए साधना है। अब बातों से तो कुछ होना नहीं, साधन से होना है। साधन करे तभी समझ में आएगा। ऐसे तो सब रूपों में भगवान ही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। सबके हृदय में भगवान है, आनंद समुद्र, लेकिन सब चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे सब आवागमन से मुक्त हो रहा है क्या? जैसे दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं दिखा सकते ला? प्रक्रिया है, उसी में घी है। दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकालो, फिर पूड़ी बन जाएगी। ऐसे परमात्मा है, तू ही है, दूध ही घी है, नहीं बनेगी पूड़ी। ऐसी परमात्मा तू ही है, क्योंकि परमात्मा से चाहे एक चम्मच गंगा जल, चाहे एक टैंकर गंगा जल, तो गंगा जल। तो तू परमात्मा से पूर्ण कान से तो पूर्ण ही तो है, पर अपूर्णता तेरे में भ्रमात्मक बैठ गई है। अपूर्णता है देह भाव, क्योंकि ये न पहले था न बाद में रहेगा, मध्य में भास रहा है। कभी ये बालक था, कभी जवान था, आज बूढ़ा है, कल मृत्यु होगी शरीर की, लेकिन उसका साक्षी जो तू है, न तेरा जन्म है, न तू बूढ़ा कभी होगा, न कभी मरेगा। पर ये जानकारी कहाँ है अपने की? अपनी जानकारी कहाँ है? अपने को अपने आप से देखा जाता है। तो अगर पूछा जाए आपने अपने को देखा? बोले हाँ देखा है। बोले कैसे? बोले हमारे झुर्रियां पड़ रही, हमारा ये रूप है। तो ये तो आपका रूप तो नहीं है, ये तो माया का ढांचा है, जिसमें आप अभिमान करके बैठे हो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इसी को मिटाने के लिए अध्यात्म है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। भगवान ने कहा कैसे जानोगे इसको? तो बोले जाओ संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत हो, दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, जो आपको उपदेश करे उसकी साधना करो, तब आपको प्राप्त होगा। अब वो समय आपके पास है नहीं, क्योंकि अब साधना का समय नहीं, वयोवृद्ध शरीर है। अब इसे कहा जाए पद्मासन में बैठो 2 घंटे, तो बैठना मुश्किल। तो शरीर की अवस्था के गद अब एक ही साधना रह गई, आर्त भाव से मानी संख्या कोई भगवान है। हे प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे स्वामी हो, नाथ मुझे इस भ्रम जाल से मुक्त करो, और नाम जप करो प्रभु का, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र के बहाने से नारायण निकला तो भगवान की प्राप्ति हो गई ना उसे। हम नारायण जानबूझकर जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है परमानंद स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होना। अब वो बड़ी कठिन है, क्योंकि स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, माया में हम फंस चुके हैं। तो हम नाम जप करें तो वही मेरा आत्मस्वरूप गुरुदेव करुणा कृपा करेगा और मुझे इस जाल से मुक्त कर देगा। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया कि संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए बचने का क्या उपाय? असार संसार है ये, अपार समुद्र है ये माया में,
और हम लोग फंस गए इसमें। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणार बिंद का आश्रय ले ले, ये दीर्घ नौका है, इसी से पार हो सकता है। गीता में भगवान कहते हैं मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ गया तो माया से मुक्त हो गया। तो हम हैं भगवान के अंश, और अंशी है श्री भगवान। हम है आत्मा और वो है परमात्मा, जिनसे सबकी आत्मा का प्रकाश हुआ, वो है परमात्मा। हम है पुरुष, वो है पुरुषोत्तम।